देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कल का एक क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था। ध्यान से देखना आज ये क्वेश्चन को, है ना। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें क्या रहता था, 1 रुपए रहता था, 50 पैसा रहता था, और 25 पैसा रहता था। ठीक है। जब मैं पूछता था, चलो बताओ भाई सिक्कों की संख्या कितनी है, बिना अनुपात के ऐसी सिक्कों की संख्या बताओ, तो 1 रुपए में क्या बोलते थे, एक बोलते थे। 50 पैसे को कितना बोलते थे? नहीं नहीं, सिक्कों की संख्या में, दो सिक्का, दो सिक्का। और 25 पैसे का कितना सिक्का लगेगा संख्या में? चार लगेगा, है ना। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने सबको रुपए में, है ना, रुपए में परिवर्तित किया है। क्लियर है क्या? रुपए में परिवर्तित किया है। और कितने रुपए में परिवर्तित किया है? 1 रुपए के, है ना, 1 रुपए के अनुसार मैंने सबको 1 रुपए बना दिया है। क्लियर है क्या? है ना। सबको एक एक रुपए बना देता था, और उसके बाद क्या करता था, जो अनुपात होता था, दो रहता था, तीन, चार, ऐसा कुछ भी, उसके साथ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाता था, मूल्य बन जाता था। ये चीज समझ में आया क्या? है ना। अब यही क्वेश्चन में देखो, अब ये क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा बस चेंजेस है, देखना, है ना। थोड़ा सा चेंजेस है इस क्वेश्चन में, उस चीज को आपको ध्यान देना है। अब इसमें लिखा है कि 2 रुपए है आपके पास, 1 रुपए है, और 50 पैसे। क्लियर है ना। अब बताओ, दो रुपए के 2 रुपए के कितने सिक्के, 2 रुपए के कितने सिक्के? ना। अब देखो, यहां पर 2 रुपए सबसे बड़ा है, वहां पर कौन था, 1 रुपए था। 1 रुपए था तो 1 रुपए में सबको परिवर्तित किए थे। इस बार कौन है, 2 रुपए है। 2 रुपए है सबसे बड़ा, तो 2 रुपए में परिवर्तित करेंगे, तो 2 रुपए को अगर मैं मान लेता हूं, 2 रुपए एक सिक्का है, तो 2 रुपए में 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, दो सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, चार सिक्के होंगे। और फिर क्या बोलता है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है हमको, मूल्यों का अनुपात दिया है, ये चीज क्लियर है क्या? है ना। मूल्यों का अनुपात दिया है कितना, 3x, 2x, और x दिया है ना। अब क्या कर लेंगे हम लोग इसको, मूल्य में सिक्कों की संख्या क्या करेंगे, मूल्य में परिवर्तित करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3x, 4x, ये 4x, है ना। और इन तीनों का मूल्य का कितना है, यहाँ पर कितना है, 550 है, 550 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 4 3 7, 4 11x। समझ में आया क्या हुआ था? और x का वैल्यू कितना आया, 50। हाँ, ठीक है। नहीं, ये मोस्टली, ये वाला चीज ना, जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन जो बड़ा अंक का होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पहले 1 रुपए रहता तो आसानी से कर लेते थे, अब यहाँ पर 2 रुपए दे दिया है ना, इसलिए दिक्कत जा रहा था। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हाँ हाँ, अब क्लियर हो गया। हाँ, ठीक। ये वाला क्वेश्चन बनाए थे कल, एक होमवर्क में दिया था मैं। ये वाला क्वेश्चन बनाया है सब। तो बनाया तो आंसर बताओ इसका। ये व्यक्ति कहता है, कितना? नहीं नहीं नहीं, गलत है। हाँ, गलत है। चलो देख लो क्या दिया हुआ है, सब के सब देखो इस क्वेश्चन को। कल भी एक क्वेश्चन बताया था, उसके साथ में एक और क्वेश्चन था, वो बना रहे हैं। ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, ए, बी, सी।
ए बी सी का क्या दिया हुआ है, व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात दिया है। खर्च का अनुपात कितना दिया है, 16 दिया है, 12 दिया है और 9 दिया है। ठीक है, 16 दिया है, 12 दिया है, 9 दिया है। अब आते हैं हम लोग कल जो कर रहे थे, है ना। ए के बारे में क्या दिया हुआ है, अपनी आय का 20% बचाते हैं, है ना। 20% अपनी आय का कितना बचाता है, ए बचाता है, ए बचाता है कितना, सेविंग कितना करता है, 20% सेविंग करता है ना। तो खर्च कितना करेगा ये, 80 खर्च करेगा। 80 खर्च करेगा यानी मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, 4/5 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसको 1/5 लिख सकता हूँ। कह रहे क्या। अब बी कितना बचाता है, बी कितना बचाता है, 25/100 या 1/4, 1/4। तो खर्च कितना करता है, खर्च कितना करता है, 3/4। ठीक है, 75/100 यानी 3/4। ये खर्च हो गया। और नीचे वाला क्या होता है ना, इसी में तो खर्च कर रहे हो। अब सी की बारी आई, सी कितना बचाता है, 40/100 यानी खर्च कितना करेगा, 60/100। कितना आ जाएगा, 2×3 = 6, 2×5 = 10। क्लियर है, 3/5। ये कितना है, 2 खर्च कर रहा है और ये 5। समझ में आया क्या इतना चीज, है ना। इतना चीज हम लोग कल कर लिए थे। उसके बाद मैं बोला था, हाँ, उसके बाद मैं बोला था कि यहाँ पे देखो खर्च कितना है, ए बी और सी का, है ना, ए बी और सी का। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये वाला है खर्च। ठीक, हाँ हाँ। 100 में देखो, पहला वाला देखो, 100 हमारा आय है, 100 में 20 बचा, तो खर्चा कितना हुआ, 80। 100 में 25 बचा तो बचा कितना, 75। 100 में 40 खर्च हुआ तो बच खर्च 100 में 40 बचा तो खर्च कितना हुआ, 60। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर व्यय का अनुपात क्या दिख रहा है सबको, 4, 3 और 3, 3। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूं मैं, 4 एक का वैल्यू 4। वैसे यहाँ पर एक का वैल्यू कितना आएगा, 4। यहाँ पर एक का वैल्यू 3 आएगा, है ना। अब एक का वैल्यू 4 मिल गया, यहाँ पर एक का वैल्यू 3 मिल गया और एक का वैल्यू 4, 4, 3 मिल गया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बताओ आय का अनुपात क्या आएगा, आय का अनुपात, आय हमारा कितना है, 5 है, 4 है और 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 20, 20, 16 और 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आय हो गया। यहां तक सबको क्लियर है। और क्या बोला है ना, और क्या बोला है, एबीसी की कुल आय कितनी दी हुई है ना। तो इसको जोड़ लो, एबीसी की कुल आय कितनी होगी, 375000। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51x हो जाएगा, 35700 कितने बार में, 7 बार में। कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 700 आ जाएगा, है ना। अब देखो, आय पूछा है, आय पूछा है, तो ये वाले में मल्टीप्लाई करना था आपको, इसमें आप इसमें कर दिए होगे क्या, इसमें करना है, इसमें इसमें इसमें। हाँ, तो 20x निकालना है आपको, 16x करना है और 15x में मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1400, 14,000।
और ये कितना हो जाएगा बाद वाला? 100, 1200, और ये कितना आ जाएगा? 10,500 रुपए। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, है ना? क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन देखो, एसआई में आया था, सब इंस्पेक्टर में सीई। ये एसआई का पेपर का क्वेश्चन है। सीजीएसआई में आया था एक पेपर का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? ए बी सी के बीच क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में वितरित की जाती है कुछ राशि को। इसमें ए और बी का कुल हिस्सा मिलकर स के या सी के हिस्से से 1,500 रुपए कम होता है। तो आपको बताना है कि ए का हिस्सा कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? हाँ, ट्राई कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल ही आते हैं, बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, आंसर देंगे। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 1,500, और कोई? और किसी का? बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के ही बन जाएगा तो मैक्सिमम लोग से। है ना? देखो यहाँ पर क्या बोला है। कुछ राशि ए बी सी के बीच में क्रमशः 2:3:7 में बांट दी गई। कोई राशि को इन लोग के अनुपात में यहाँ पर बांट दिया गया, मान लो, है ना? बांट दिए। उसके बाद बोलता है ए और बी का कुल हिस्सा, ए और बी का कुल हिस्सा मिलकर सी के हिस्से से कितना कम है? 1,500 कम है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2x 3x रख दो। ठीक है, ये सी कितना है? 7x है, और ये 1,500, है ना? एक साइड ले जाओ, ये 7 3 कितना हो जाएगा? 2 3 5। उधर जाके कितना हो जाएगा? ये 2x, और इसको एक साइड ला लो तो 1,500। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 750। एक्स का वैल्यू 750, तो ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना? 2x है। 2 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं? 1,500। समझ में आया क्या सबको? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। घटा के बोल रहे हो? हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो। लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, यानी ए प्लस बी प्लस 1,500 बोल रहे हो ना? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, वैसा भी कर सकते हो, है ना? ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ हाँ, तो क्वेश्चन को लास्ट में लेता हूँ, टाइम बचता है तो वाला, वरना मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, एक बार मेरे को रिमाइंड करना उसका। क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन को बताओ तब तक। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे को 4 भागों में इस प्रकार टूट जाता है कि टुकड़ों का भार 1 2 3 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 7,000 की हानि होती है टूटने से, तो मूल हीरे का मूल्य
कितना है ये बोला है। समझ में आया क्या सबको? ठीक है। तो देखो, एक कोई हीरा है ना, कोई हीरा है ना, हीरा है। और उसमें बोला है कि पहले लाइन में जो लिखा है उसको समझ लेना। उसका जो भार है ना, उसका जो भार है, हीरे का जो मूल्य है, उसके भार के उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना। इस प्रकार ये बोला है, मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब क्या होता है, हीरा जो है, एक हीरा जो है कितने पार्ट में टूट जाता है? चार भाग में टूट जाता है। चार भाग में टूट जाता है। चार भाग में टूटेगा तो क्या होगा? एक, दो, तीन और चार। चार भागों में टूट गया। यहां तक क्लियर है? हीरा जो है चार भागों में टूट गया। और इनको अगर मैं जोड़ लेता हूं तो मेरे को एक पूरा हीरा मिल जाएगा क्या, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 10 बोल सकता हूँ। क्लियर है क्या ये चीज? है ना? क्लियर है सबको? और ये एक्चुअल में है क्या? टुकड़ा क्या होता है? भार है। ये वाला है क्या एक्चुअल में? भार है। टुकड़ा बोला है ना, मूल्य की बात किया गया है ना। ये भार है ना। अब वो बोलता है कि मूल्य जो है भार का वर्ग है। तो मूल्य जो है भार का वर्ग है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूं? मूल्य लिख लूं। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 100। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 1। इसका 4, 9 और 16। क्लियर है ना? तो ये बोलता है कि जो हीरा है ना, यहाँ पे देखो, ये हीरा टूटा तो इतने पार्ट में टूट गया। बट उसका मूल्य जो है, मूल्य जो है पहले जितने था, है ना, और ये क्या है? टूटने के बाद का मूल्य। टूटने के बाद का मूल्य, पहले का मूल्य 100 था और टूटने के बाद का मूल्य कितना हो गया देखो तो। इसको जोड़ो। टूटने के बाद 30 हो गया, है ना। तो कितने कितने की हानि हुई? 70 की हानि हुई। 70 की हानि हुई। यानी मैं ये बोल सकता हूँ 70 यूनिट बराबर, 70 यूनिट बराबर 7,000 रुपए, है ना। हानि कितने का हुआ है? 7,000 रुपए का हुआ है रुपए में। और इसके अकॉर्डिंग कितने का हुआ है? 70 का हानि हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और एक यूनिट का वैल्यू 100 आ जाएगा। तो मेरे को पूछा क्या है? मूल हीरे का मूल्य। तो मूल हीरे का मूल्य कितना है? 100 है ना। जब टूटा नहीं था, यही है ना मूल हीरा। तो ये अगर 100 है तो 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। तो मूल हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। फिर से देखना यहाँ पे क्या बताया, फिर से देखना क्या बताया। एक हीरा था, है ना, एक हीरा था। वह 1:2:3:4 में टूट गया, है ना, टूट गया। और इसको अगर हम जोड़े तो कुल भार मिला हमको 10। ठीक है, इसको हम जोड़े तो कुल भार मिला क्या? 10। टूटे हुए हीरे को हम जोड़ के देखें तो 10 हुआ भार। अब बोलता है कि हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे इसका वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया। तो ये टूटने के पहले वाला है, टूटने के पहले का कंडीशन ये है। और ये भी टूटने के पहले ये 100 था। अब जब टूट जाता है तो इसका वर्ग हुआ तो एक आया, दो का वर्ग हुआ तो चार, तीन का वर्ग हुआ तो 9 और चार का वर्ग हुआ तो 16। तो टूटने के बाद मैं देखता हूं कि यहाँ पर अनुपात में कुछ परिवर्तन है। कितना परिवर्तन है? ये 30 बन गया टोटल। और कितने का परिवर्तन दिखा मेरे को? 70 की हानि दिखी। मूल्य में 100 से 70 की हानि दिखी, 30 की हानि दिखी, क्योंकि ये टूट गया। टूटने से 70 की हानि हुई। और 70 की हानि किसके बराबर हो जाएगी? 7,000 रुपए के बराबर हो जाएगी, जिसमें एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। एक का वैल्यू 100 आ जाएगा। तो आपको पूछा है मूल हीरे का मूल्य, और टूटने के बाद बोलता तो कितना लिखते अपन?
इसमें मल्टीप्लाई करते, टूटने के बाद बोलता, ठीक है। टूटने के बाद मूल्य कितना हो गया? 3,000। और टूटने के पहले कितना मूल्य था? 10,000। तो आपको पूछा क्या है? मूल हीरे का मूल्य। तो मूल हीरे का मूल्य कितना आ जाएगा? 10,000। क्लियर है सबको? के बाद जस्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप बना के बताएंगे। कौन सा? हाँ हाँ, टूटने के बाद 30 हुआ, टूटने के बाद लॉस हुआ है ना उसको। हाँ, क्वेश्चन में जैसा बोलता है वैसे ही कर। अगला वाला देखो, इसका आंसर बता। वैसे ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। अब ट्राई करेंगे। है किसी का कुछ? हाँ, क्वेश्चन ये देखो। देखो बाकी लोग। 22,000 कुल कीमत। हाँ, थोड़ा कुछ गलत किए लग रहे हैं। चलो देखो, एक हीरा है, इस बार सोना है, वो 3 हिस्सों में टूट गया है। 3 हिस्सों में टूटा है, यानी वजन क्या क्या है इसका? 3, 4, 5, है ना। और कुल वजन इसको देखें तो हीरे का कुल वजन कितना? 4, 3, 7, 5, 12। ये क्या हो गया आपका? वजन हो गया। उसके बाद बोलता है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। फिर से वैसी लाइन बोला है क्या? कीमत जो है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है या इक्वल है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद की बात अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर बोलता है कि सोना जो है टूट जाता है तो 23,500 रुपए का नुकसान होता है ना, ये लॉस है। 23,500 रुपए क्या है उसका? लॉस है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो, ये बोला है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है मूल्य। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से मूल्य को लिख लेंगे।
इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, इसका करेंगे तो 16, इसका करेंगे तो 25। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? है ना? यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं जब टोटल मूल्य को देखता हूँ, ये क्या है? मूल, है ना, पहले का, टूटने के पहले। और ये क्या है? टूटने के बाद, टूटने के बाद। तो टूटने के बाद मैं जब देखता हूँ मूल्य कितना हो गया है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। पहले कितना था? 144, है ना, 144। तो हानि कितनी हुई? हानि, हानि कितनी हुई? 144 माइनस 50, कितना हुआ हानि? 94 हानि हुआ, 94 हानि हुआ। तो 94 हानि हुआ यानी 94 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 23,500 रुपए। एक्चुअल में कितना रुपए के बराबर हो जाएगा? तो इस रुपए के बराबर क्या हो जाएगा? एक यूनिट बराबर 23,500 बटा 94। ठीक है, 94 से कितने बार में कट जाएगा ये? 250 में। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 250 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू, हाँ, हाँ, 36,000। एक यूनिट का वैल्यू अगर 250 रुपये आया है, तो मेरे को क्या पूछा है? मूल कीमत पूछा है। तो मूल कीमत कितनी हो जाएगी? 144 इंटू 250 रुपीज। कितना आ जाएगा? शून्य, 25 चौक 100, और ये कितना हो जाएगा? 36,000 रुपए। ठीक है, मूल कीमत कितना आया? 36,000 रुपए। और बाद का पूछेगा तो किस में मल्टीप्लाई करोगे? 50 में मल्टीप्लाई करोगे 250 का, यानी कितना आ जाएगा ये? शून्य शून्य, 25 पंचे 125, 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। क्या सबको? है ना? दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, गलती मत करना, है ना? क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोगों के ना यही वाला चीज समझ नहीं आता कि अनुक्रमानुपाती बोला है तो क्या बोला है। ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे साहब, इस क्वेश्चन को देखेंगे साहब। 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 5:2, और 5 लीटर दूध को डाल दिया जाए तो नए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? है ना? नए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन बता रहा है? इजी क्वेश्चन है। 35 लीटर दूध है, उसको आपको 5:2 में तोड़ना है। 5:2 में कितना हो जाएगा ये? 5x प्लस 2x। पहले एक एक का वैल्यू निकाल लो अनुपात का, कितना आ जाएगा ये? 7x = 35, x = कितना हो जाएगा? 5, है ना? और x = 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो जाएगा? 10, है ना? यानी ये कितना? 25 लीटर और 10 लीटर, और टोटल कितना है? 35 लीटर। अब ये बोला है कि 5 लीटर दूध डाल दिया गया, तो ये कौन सा है? इधर वाला दूध है, ये वाला दूध है। ये क्या है? पानी है। ठीक है, कितना डाला है इसमें? 5 लीटर ऐड किया, 5 लीटर। तो 5 लीटर ऐड करेगा तो टोटल में भी तो ऐड होगा क्या? टोटल में ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। और दूध में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दूध बस में ना, बस में ऐड करो, कितना हो जाएगा ये? 30 लीटर। इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या पानी में? पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी 10 का 10 ही रहेगा। और इसको क्या कर लो फिर? सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना दिख रहा है? 3:1। 3:1, तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? है ना? सोच के ही बना लेना है, इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ू। ये वाला क्वेश्चन देखो। 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 2:1 दिया है। कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, कितना मिलाया बताया नहीं है। कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है और दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। 1:2। 1:2। क्लियर है? वॉइस आ रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक। तो दूध और पानी क्या है, 2:1 में था पहले, और बाद में क्या हो गया, 1:2 में हो गया। अब ये बताओ, ये वाला है 45 लीटर टोटल पहले, है ना? टोटल 45 लीटर पहले था, है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे ये बताओ कि कुछ मात्रा में पानी मिलाया गया बोलता है। कुछ मात्रा में पानी मिलाया गया है, यानी पानी में चेंजेस हुआ है। ध्यान देना, पानी में चेंजेस हुआ है, पानी में परिवर्तन, है ना? जो परिवर्तन देखने मिला है वो पानी में मिला है। बट ये दूध जो है वैसी का वैसी रहेगा क्या? तो वैसी को वैसी है ना? अगर, हाँ, बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको, है ना? यहाँ पर देख के बताओ, ये दूध में कुछ, दूध में परिवर्तन होगा क्या? में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी मिलाया गया है। मिलाया तो पानी मिलाया गया है, पानी में चेंजेस दिख सकता है, बट दूध में नहीं दिखना चाहिए। तो दूध में क्या कर लेंगे हम लोग, इस दूध को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए क्या गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये तो 2:1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 2:4। 2:4। तो अब बताओ, दूध तो समान हो गया, पानी कितना मिला है? 3 यूनिट, है ना? 3 यूनिट पानी मिला है ना यहाँ पे, है ना? 1 से 4 बना, तो कितना मिला है? 3 मिला है। तो अब ये 3 यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग? इससे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है 2 + 1 कितना है, 45 लीटर, है ना? 45 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को यहीं से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 यूनिट का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा, कितना? 45 लीटर। तो इसी 3 यूनिट को यहाँ पर भी लिख लेंगे, कितना हो जाएगा? 45 लीटर। यानी आंसर क्या बोल सकते हैं कि कितनी मात्रा पानी मिलाई गई? तो 45 लीटर मिलाया गया। 45 लीटर पानी मिलाया गया, है ना? ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, कई लोग को समझ में नहीं आएगा, बट इसको समझने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना, है ना? वरना तो वही बेसिक तरीका से आपको बनाना पड़ेगा, है ना? बेसिक तरीका से बनाना पड़ेगा। तो अच्छा है कि ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीखना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ वैसे ही, ये वाले क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर दो। तरीका बताया उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे सबके सब। आया क्या? हाँ, देख लेते हैं। देखो,
15। देख लेते हैं। दूध, और ये क्या हो गया, पानी। इसको क्या लिख लिया हम लोग, 3:1। बाकी को क्या लिख लो, 2:1। अब ये बताओ क्या मिलाया जा रहा है, पानी। पानी, पानी में चेंजेस दिखना चाहिए, दूध वैसी का वैसी रहेगा। पानी में चेंजेस दिखना चाहिए, दूध वैसी का वैसी रहेगा। तो पानी में क्या किया जाएगा, हम लोग दूध को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दूध को बराबर करने के लिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, 2, यहाँ पर 3। तो ये क्या चेंजेस हो जाएगा हम लोग का, 2 × 6, और ये 2। ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 और 3, यानी कितने का चेंजेस, 1 यूनिट का चेंजेस हुआ। 1 यूनिट का चेंजेस हुआ। क्लियर है क्या, यानी 1 यूनिट पानी मिलाया गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है ये बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू 15। क्योंकि यहाँ पर क्या देखे थे हम लोग, 60 लीटर में, 60 लीटर में ये 3 और 1 में डिवाइड है। तो 4 बराबर कितना होगा, 60 लीटर। तो 1 बराबर कितना आएगा, 15 लीटर। क्लियर है। तो 1 यूनिट पानी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 15 लीटर। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ हाँ, रुको 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 रुको। आ, 7.5। ठीक 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 ठीक। थोड़ा सा गलत किए हैं ये, 15 लीटर वाले लोग गलत किए हैं थोड़ा। 15 लीटर वाले लोग गलत किए हैं, देखो। एक्चुअल में आप लोग कंपैरिजन यहाँ कर लिए, जो 15 लीटर वाले लोग किए हैं वो कंपैरिजन यहाँ पर कर लिए, है ना। आप लोग को बट यहाँ नहीं करना है, हम लोग तो यहाँ चेंज कर लिए ना। ये वाले में, नए वाले में लेना है। तो नए वाले में कितना है, 6 + 2 होगा। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 60 लीटर। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/8 कितना आएगा ये, 7.5 लीटर। तो 1 लीटर का, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 7.7 लीटर। तो देखो, क्योंकि ये वाला चेंजेस कर लिए ना हम लोग, इसको परिवर्तित कर लिए हैं। ये परिवर्तित हो गया है, तो परिवर्तित वाले को लेना है, पहले वाले को मत ले लेना। पहले वाले के लोगे साढ़े, ये 15 लीटर आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या गलती हुआ है सबसे, किसी को डाउट है क्या। 15 लीटर बता रहे थे वो लोग को डाउट है कुछ, इनका 15 लीटर आ रहा था उनको कुछ डाउट है। ये रहा, आगे बढ़ू। 7.5 ही आएगा ना, एक बार चेक कर लेना जो अलग आ रहा था। 7.5 ही आएगा। ठीक है, पहले वाले को मत लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और लोग गलत भी ज्यादा करते हैं। देखो क्या बोलता है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी 1:2 में है, और अर्ध गोलार्ध में, उत्तरी अर्ध गोलार्ध में 2:3 है। तो बताइए, अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा, बोलता है। क्लियर है सबको, है ना। टफ, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है ना। RS अग्रवाल में दिया हुआ है और एग्जाम में आया भी हुआ है। पृथ्वी कैसा है, गोल है। गोल होने के साथ साथ ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, बटा हुआ है। ये चीज क्लियर है क्या, है ना।
और पहला लाइन में ये बोला है, जब संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात की बात कर रहा है, तो पृथ्वी में पृथ्वी में थल और पानी का अनुपात कितना दिया है? कितना दिया है भाई? 1:2 दिया है। बट उसी के उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ वाले में, नॉर्थ में बोलता है कि 2:3 है। यानी उत्तरी गोलार्ध में कितना बोलता है थल और पानी का अनुपात? 2:3 है बोलता है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ। अब बताओ, वो बोलता है कि साउथ वाले में कितना होगा ये उसका कि आपने तो निकाल लिया उत्तरी तरफ का, परंतु दक्षिणी तरफ में थल और पानी का अनुपात कितना है? दक्षिणी तरफ में थल और पानी का अनुपात कितना है ये पूछा है। तो बताएगा आंसर, ट्राई करो एक बार। देखो चलो, ध्यान से देखना है ना क्या चीज कर रहा हूं उसको। अच्छा ये बताओ, ये अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध को एक मान लूं और इसको एक मान लूं, तो ये टोटल कितना है? 2 है। टोटल कितना होगा? 2 होगा, है ना? और यही दो पार्ट जो क्या है, एक एक पार्ट में डिवाइड है। ये चीज क्लियर है क्या? 1:1 में विभाजित है। ये चीज क्लियर है ना? देखो, ये चीज क्लियर है सबको? तो कल मैं एक तरीका बता रहा था ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, इसमें थल और पानी दिया है, थल और पानी दिया हुआ है। तो पृथ्वी का थल और पृथ्वी के बारे में क्या बताया है हमको? 1:2 बताया है, 1:2 बताया है। और उत्तरी गोलार्ध में बोलता है 2:3 दिया है। पहला काम क्या करो, इनको बराबर कर लो। कल ही एक तरीका बताया था, तो बराबर कर लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5। बराबर करने के लिए यहाँ क्या गुणा करना पड़ेगा मेरे को? 5 का गुणा। और यहाँ पर कितना गुणा करना पड़ेगा? 3 का गुणा। क्लियर है? इनका गुणा करने से बराबर हो जाएगा, है ना? अब ये बराबर होने के बाद ये बताओ, पूरी पृथ्वी कितनी है? 2 है। और उत्तरी गोलार्ध कितना है? 1 है। पूरी पृथ्वी कितनी है? 2 है। उत्तरी गोलार्ध कितना है? 1 है। पृथ्वी कितनी है? 2 है, तो उत्तरी गोलार्ध 1 है। तो पृथ्वी अगर 2 है तो उसमें 2 गुणा कर दो, और उत्तरी गोलार्ध 1 है तो इसमें 1 गुणा कर दो। क्लियर है? तो इसके कारण चेंजेस क्या आ जाएंगे? ये कितना गुणा हो रहा है? 10 का गुणा हो रहा है अंदर में, पृथ्वी में। पृथ्वी में 10 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ कितना गुणा हो जाएगा? 20। और उत्तरी गोलार्ध में कितना हो जाएगा? 3। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना? यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? है ना? अब ये बताओ, क्या मैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध मिल जाएगा। तो बस यही काम करना बचा है हम लोग का। 20 में से 9 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा? 11। और 10 में से 6 गया कितना? 4। ठीक है? तो दक्षिणी गोलार्ध का जो अनुपात आएगा थल और, इसका निकाल रहे हैं थल और पानी का, थल और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:11। ऑप्शन ए। क्लियर है?
है ना। एक बार और इस क्वेश्चन को बनाना, फिर से मैं समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को फिर से समझना। मैं क्या बोला, पृथ्वी और पृथ्वी में थल का अनुपात कितना दिया है, थल और पानी का अनुपात 1:2 दिया है। उत्तरी गोलार्ध में बोलता है 2:3 दिया है। क्लियर है। सबसे पहला काम मैं क्या कर लिया, इनको टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद इनका अनुपात बराबर कर लिया। अनुपात बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 का गुणा करता हूँ और यहाँ पर 3 का गुणा करता हूँ। इसके बाद मैं जब पृथ्वी पर आता हूँ, है ना, जब पृथ्वी पर आता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कि पृथ्वी तो दो भागों में विभाजित है। भी दो भागों में विभाजित है, तो दो भागों में विभाजित है तो अगर मैं इसको एक बोलूं और इसको एक बोलूं तो टोटल पृथ्वी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी ना। टोटल पृथ्वी दो हो जाएगी। और अगर मैं ये उत्तरी और पृथ्वी का अनुपात अब देख रहा हूँ, उत्तरी और पृथ्वी का अनुपात अगर देख रहा हूँ तो उत्तरी कितना है, एक है, और पृथ्वी कितनी है, दो है। 1:2 में है। तो पृथ्वी को कितना बना लेंगे हम लोग, दो बना लेंगे, और इसको उत्तरी गोलार्ध को एक बना लेंगे। तो यहाँ पर गुणा हो रहा है 10 का, यहाँ पर गुणा हो रहा है 3 का, तो ये कितना बन गया, 10:20। और ये कितना हो गया, 6:9। जिसमें हम लोग क्या किए, पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को हटा दिए, तो मिला कितना, दक्षिणी गोलार्ध, जो है 4:11 में। क्लियर है सबको। ये वाला क्वेश्चन बताओ अब। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के बता। कल ही इसका कॉन्सेप्ट बताया था। इजी क्वेश्चन है, देख के बता देगा कोई भी इसको। ट्राई करेंगे सब। हाँ। हाँ, क्या है भाई और, है ना। यहाँ पर क्या दिया है, तीनों कार की दूरी का अनुपात दिया है। दूरी का अनुपात कितना दिया है, 1:2:3 दिया है। और बोलता है समय का अनुपात भी दिया है। समय का अनुपात कितना दिया है, 3:2:1। और पूछता क्या है, चाल। और कल ही मैं बताया था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, अगर ये दूरी बटा समय होता है तो इसको तो पूरा 1/3, 2/2 और 1/3 हो जाएगा। 1/3, 2/2 और 3/1 हो जाएगा। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो दो दो कैंसिल हो गया, एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम, है ना। और 3 का तीनों जगह गुणा कर लो, तो यहाँ पर 3 आएगा, नहीं यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 1:3:9 चालों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखो अब। ये वाला क्वेश्चन देखो। क्या बोलता है, तीन प्रकार का चाय, 3 प्रकार का चाय है। पहले चाय का क्या रेट बोलता है, 126 रुपए 1 किलो का, 1 किलो का रेट है। दूसरे वाले का 135 रुपए है 1 किलो का रेट। और तीसरे वाले का नहीं पता है, तीसरे वाले का नहीं पता है। क्लियर। तीसरे वाले का नहीं पता है, इसी को बताना है। उसके बाद बोलता है कि तीनों चाय को यहाँ से एक अनुपात लिया, यहाँ से एक अनुपात लिया, और यहाँ से दो अनुपात लिया।
और तीनों चाय को मिला लेता है, और जो मिश्रण वाला बनता है तीनों को मिलाने से वो क्या बनता है, 153 रुपए पर केजी वाला चाय बनता है। ठीक है, इसको मिलाने से। क्लियर है? तो ये बताओ, जब मैं इन लोगों को मिला रहा हूं तो टोटल अनुपात कितना होगा? 4। 4 यूनिट हो रहा है टोटल। टोटल 4 यूनिट हो रहा है, जिसमें एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 153। 153 रुपए। 153 रुपए। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 153 × 4 होगा। 4 यूनिट का वैल्यू मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, एक 4 × 5 = 20, एक 21, दो 4 × 1 = 4, 5, 6। तो 612 रुपए हो गए क्या? समझ रहे हो? हाँ। यहाँ पर क्या है, 1 किलो लिए, 1 किलो इसका, 2 किलो इसका लिए मान लो। तो टोटल कितना हुआ? 4 किलो हो रहा है, टोटल 4 किलो। मिलाने से टोटल 4 किलो हो रहा है ना? बट यहाँ पर देखो, ये बोला जो है, मिश्रण का मूल्य बोला है वो 153 रुपए प्रति केजी बोला है ना? तो आपका तो मिश्रण कितना हो रहा है? 4 किलो हो रहा है। तो 4 किलो का रेट कितना निकालोगे? 612 निकालोगे ना? हाँ। अब ये मिश्रण बना, टोटल मिश्रण बना ना भाई, पूरा मिला के। ये तो 1 किलो का था, 1 किलो का। ये कितना हो गया? 4 किलो का। समझ रहे हो? 612। ये चीज क्लियर है? हाँ, तीनों का मिश्रण है। ये 1 किलो का रेट है, देखो ये 1 किलो का रेट 153 है, मिश्रण 1 किलो का है। मगर 4 का बोला है क्या पूरा मिलाने के बाद? अब भाई ये तो 126 और 135 को मिलाओगे तो 153 होगा क्या? नहीं। कैसे बोल सकते हैं, है ना? तो टोटल हो रहा है ये वाला। क्लियर है क्या सबको? है ना? यानी मेरे को ये समझ में आ गया कि जब मैं चारों को मिलाया हूं, तीनों को मिलाया हूं, तो तीनों को मिलाने के बाद 612 किलो मेरे पास हो गया। 612 किलो। क्लियर है क्या? 612 किलो मेरे पास हो गया है। 612 रुपए हुआ है, 612। हाँ, 612 रुपए हुआ है। तो जहां पर जानते हो 1 किलो का रेट कितना है? 126। 1 किलो का रेट कितना है? 135। और यहाँ पर है 2 किलो का रेट, है ना, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एक्स नाम दे रहे हैं। तो क्या मैं इनको जब जोड़ूंगा, इनको जोड़ के इसके बराबर लिख सकता हूँ क्या? है ना? 1 2 3 इसके बराबर होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? एक्स का वैल्यू वैल्यू बताओ। एक्स का वैल्यू 612 माइनस क्या करोगे? 126 माइनस 135 करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300। 351 आ रहा है। कर लो, आराम से कर लो। 351 ना? तो 351 आया। तो 351 किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आई। एक्स की वैल्यू। बट ये यहां पर ध्यान दो, 351 जो है एक्स का वैल्यू आया है, बट ये किसका है? 2 किलो का है। 351 रुपए किसका है? 2 किलो का है ना? ये तो दो अनुपात में था ना? तो 2 किलो का है। तो 1 किलो का, यहाँ पर सब 1 किलो में लिखा हुआ ना? तो 1 किलो का कितना हो जाएगा? दो से इसको जब भाग दोगे कितना आ जाएगा? दो एकम दो, दो सत्ते 14, और दो पंचे 10। तो 175.5। ऑप्शन बी। क्लियर है? और 2 किलो का बोलेगा तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 351। और यहाँ कितना हो जाएगा? 135, क्योंकि एक ही है। और 126। और इनको सबको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा फिर से? 612। 612 रुपए। क्लियर है सबको? ये वाला देखो।
यहाँ कुछ सोचने का जरूरत नहीं है भाई। देखो, ए का वेतन बोलता है 8 और 9 है, 50% का वृद्धि करता है, 25% का वृद्धि करता है, 16:9 बन जाता है। तो भाई 16:9 बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं अमाउंट दिया है क्या, कहीं पे कुछ इतना रुपए उतना रुपए कुछ दिया है, कहीं पे 1 रुपए भी नहीं लिखा है। तो ये रुपए ही नहीं लिखा है तो अनुपात में देना था ऑप्शन को, या देना था ऐसा 2:3, 4 अनुपात ऐसा, ये 3:6 ऐसा कुछ देता। बट ये क्या दिया है, रुपए में दिया है ऑप्शन को। रुपए में ऑप्शन दिया है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, याद नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को बनाएंगे है ना, ये वाले क्वेश्चन को आप लोग बना लेना। ये बताऊं ये वाले को फिर से, किसी को बताना है क्या क्वेश्चन, नहीं लगेगा ना, बना लेना ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये वाला पटवारी में आया था और छात्रावास अधीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, ऐसी बना लोगे, है ना। इतना मैं पढ़ाया हूँ वहीं से है पूरा। और टफ नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन ही आता है, कोई ज्यादा एकदम हाई फाई नहीं आता, मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया हूँ। बट एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी बना लेना। ये वाला भी देखो, ये वाला भी बना लोगे क्या, सहायक संपरीक्षक अभी जो आया फॉर्म 2015 में आया थे, सहायक संपरीक्षक, ये वाला भी बना लोगे, बताओ। बोलोगे तो होमवर्क में छोड़ दूं, है ना। ये वाला बताओ, ये वाला बना लोगे। हाँ, बन जाएगा, है ना। ये वाले को अभी जो दूध और पानी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था ना मैं, दूध और पानी वाला कॉन्सेप्ट, वही लगा लोगे तो बन जाएगा। कैसे, कैसे बनेगा, 5 और 3 क्या लड़के लड़कियों का अनुपात है, क्या चीज, ये मिश्रण। इसका ये वाला तरीका अपनाओ ना एक बार, ये वाला जो बता रहा हूँ। हाँ, 5:3 क्या है, लड़के लड़की का अनुपात बोलता है। और फिर बाद में क्या हो जाता है, जब 10 लड़के चले जाते हैं तो कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। चेंजेस कौन ला रहा है, लड़के ला रहे हैं, लड़के, लड़कों में चेंजेस है ना। ये बॉय है, ये गर्ल्स है, तो लड़कियां क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। लड़कों में चेंजेस है, लड़कियों में चेंजेस नहीं है, तो लड़कियों में चेंजेस नहीं है तो यहाँ पे क्या का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो। ठीक है, गर्ल्स को इक्वल कर दो, इसको वैसी की वैसी रहने दो। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या हो गई, गर्ल्स बराबर हो गई। बट बॉयज में चेंजेस हुआ कि 2 का कमी हो गया। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 यूनिट बराबर क्या लिख सकता हूँ, 10। तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू आ जाएगा, 5, है ना। अब पूछा क्या है, पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे बोला है, थे यानी पहले वाले पूछा है, तो कितने थे, 8 यूनिट, 8 यूनिट थे। तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, ऑप्शन बी। क्लियर है। ये वाला बताओ, ये वाला बना लोगे, देखो ये वाला, तब आया हुआ क्वेश्चन है, बना लोगे ये वाला, है ना। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ू, इसका बस एक आध दो लाइन लिख दूं फिर सॉल्व कर लो। हाँ, हिंट देना पड़ेगा ना, ध्यान नहीं बनेगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है, उनका राशि का अनुपात 4:6:9 है, जब 28 रुपए, 37 रुपए, 68, 18 रुपए कम हो जाता है। समझ रहे हो, ये क्या हुआ है, 5, 7, 8, 3 को क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, मान लो ये एक्स वाई जेड में डिवाइड हुआ था। ठीक है, मगर ये एक्स वाई जेड में क्या हुआ, उनमें कितना कमी कर दिया, एक में 28 रुपए कमी किया,
और एक में 37 रुपए कमी कर दिया, और एक में 18 रुपए कमी कर दिया। और जब कमी किया तो अनुपात क्या बन गया? 4x, 6x, और क्या बन गया? 9x बन गया। क्लियर है? अब ये बताओ, इसको यहां पर पहुंचने के लिए, है ना, इसको यहां पर पहुंचने के लिए, हिस्से में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 4x + 28 रेशियो कितना? 6x + 37 रेशियो कितना? 9x + 18। अब ये बोल सकते हो कि 5, 7, 8, 1, 3 जो है, 5, 7, 8, 3 जो रुपए है, 3 भागों में विभक्त हुआ है। ये हो गए उसके 3 भाग, 3 भाग। और इन लोगों को क्या कर लेना? जोड़ लेना। जोड़ के एक्स का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, जोड़ के एक्स का वैल्यू निकाल लेना, सॉल्व हो जाएगा, है ना। ऐसे करके एक्स का वैल्यू निकालना और रख देना, जहां पे जो चाहिए निकल जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ू। ये वाला क्वेश्चन देखो। एक विद्यालय में 660 विद्यार्थियों की संख्या थी, जिसमें छात्र और छात्राओं का अनुपात, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि अभी जो बना है, बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा अलग है, बट बता दो, बताना है तो बता दो। एकदम वैसा ही नहीं है, जो पहले था वैसा ही नहीं है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है तो। हाँ, टोटल देखो यहाँ पे कितना है, बॉयज एंड गर्ल्स है 660, है ना। जिन लोग का अनुपात कितना है? 13:9 है ना। यानी ये बोल सकता हूँ 13 + 9 बराबर कितना है? 660 है। तो ये कितना हो जाएगा? 13×9 = 22। 22 यूनिट का वैल्यू कितना है? 660। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहीं से निकाल लो, कितना आ जाएगा? 30। क्लियर है? 30। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि कुछ दिनों बाद 30 छात्राएं जब स्कूल में शामिल हो जाती है, तो कुछ छात्र छोड़ के चले जाते हैं। यानी गर्ल्स ऐड होती है, तो बॉयज क्या होते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण नया अनुपात क्या बन जाता है? 6:5 बन जाता है। यहां तक क्लियर है क्या सबको? है ना। अब ये बताओ, यहां पर बताओ, ये 9 गर्ल्स, ये 9 यूनिट, 9 यूनिट कितना होगा? 9 यूनिट गर्ल्स कितनी है? 270। बॉयज कितने हैं? 13×3 = 39। 390 है बॉयज, है ना। इससे गुणा कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 1 यूनिट का वैल्यू जो 30 निकाले हो, यहाँ पर गुणा कर देना। बॉयज और गर्ल्स मिल जाएंगी। गर्ल्स कितनी ऐड हुई है? 30 लड़कियां आई। 30 लड़कियों के आने से कितना हो जाएगा ये? 300। यानी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 5 बराबर कितना? 300। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60। 1 बराबर 60, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360, है ना। 1 बराबर 1, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, 360। अब बताओ कितने लड़के जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे? 30 लड़के चले गए। ठीक है, स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 30 है। क्लियर हुआ? कैसे करना है? इधर से आना है और इधर वैल्यू निकालना है, फिर 5 में निकालोगे तब ये 6 का निकलेगा। ठीक है, यही वाला वैल्यू मत रख देना कि 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 30 × 180, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो अब, ये और डिफरेंट है। क्या बोलता है देखो यहाँ पे, 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद, 15 लड़कियों के छोड़ने के बाद बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाता है? 2:1, है ना। 15 लड़की छोड़ चुके हैं, है ना।
15 लड़कियां छोड़ने के बाद, ठीक है, छोड़ने के बाद, क्लियर है, ये बनता है। फिर बोलता है लेकिन बाद में 45 लड़के और छोड़ के चले जाते हैं, बाद में छोड़ रहे हैं, है ना, ध्यान देना, यहाँ पर 45 लड़के छोड़ के जाते हैं, 45 लड़के, और इन लोग के छोड़ने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 1:5 हो जाता है, 1:5 हो जाता है। तो पूछता है समूह में वास्तविक लड़कियां कितनी थी, ठीक है। अब पॉइंट को समझना, है ना, पॉइंट को समझना, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, ये तो लड़कियां पहले चली गई थी, उसके बाद का रेशियो है नहीं, लड़कियों के जाने के बाद का रेशियो है नहीं वाला, है ना। बट यहाँ पर चेंजेस, ये दोनों रेशियो में चेंजेस किसका हुआ है, बॉयज का। बट यहाँ पर लड़कियां सेम है क्या, है ना, अरे लड़कियां सेम है, यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ, इन लोग आए गए कुछ नहीं यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ समझ लो। यहाँ पर 45 लड़के छोड़ कर गए, बट यहाँ लड़कियों में कोई चेंजेस आया क्या, लड़कियां तो वही है ना, लड़कियां तो गई नहीं ना, एक लड़की गई भी नहीं और कोई लड़की आई भी नहीं यहाँ पर, समझ रहे हो। अगर, हाँ, छोड़ने के बाद का, अगर ऐसा हुआ है तो ये लड़कियां बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10:5, और ये कितना रहेगा, 1:5, वैसी वैसी रहेगा। अब यहाँ पर बताओ कितना दिख रहा है कमी, 9 का कमी, और ये 9 किसके बराबर होगा, 45 के, है ना। तो 9 यूनिट बराबर कितना मिल जाएगा, 45, तो 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया, 5, 1 यूनिट बराबर 5 मिल गया, तो मैं ये बोल सकता हूं ये कितने हो गए टोटल बॉयज, 50। ये वाले में करना, चेंजेस वाले में, ठीक है ना, यहाँ कितना मल्टीप्लाई होगा, तो ये 50, और यहाँ कितना मल्टीप्लाई होगा, 5, तो ये 25। अब ये बताओ कितनी लड़कियां छोड़ के गई थी, 15, है ना, 15 लड़कियां छोड़ के गई थी, तो उसको जोड़ लो, तो जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 40, ठीक है। समझ में आया क्या ये चीज, ये 15 लड़कियां जो छोड़ के गई थी उसको जोड़ लो, तो टोटल कितनी लड़कियां थी समूह में, 40 लड़कियां, तो टोटल समूह में लड़के कितने थे? हाँ, लड़के तो यहाँ पे छोड़ के गए थे ना, यहाँ पर लड़के तो यहाँ पर छोड़ के गए थे, हाँ, लड़कियां पहले छोड़ी थी उसको जोड़ा हूं मैं, मगर लड़के तो नहीं छोड़े थे ना, लड़के बाद में छोड़े, यानी 50 के बाद छोड़े, 50 में 45 कम होगा, ठीक है, 50 में 45 लड़के छोड़ के गए, क्लियर है, तो ये 5 बना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लड़कियां 40 थी और 40 ही थे, लड़कियां 25 थी यहाँ पर 15 को छोड़ने के बाद, और 25 थी बाद में भी, क्लियर है। एक बार और सोचना इसको, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ना, एक बार सोचना तो क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन, बॉयज और गर्ल्स, क्या बोलता है, अच्छा ये क्वेश्चन बन जाएगा, देखो ये वाला इजी है, इसमें ज्यादा नहीं है। क्या बोलता है, 432 विद्यार्थी है, 432 विद्यार्थी यानी 5 और 4 को जोड़ लेंगे, 432 के बराबर है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 432, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 47, ठीक है। तो ये अगर 47 है तो इन लोग की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने बॉयस हो रहे हैं, 47 पंचे, 5 सत्ते 35, 3 5 चौक 20, 3 23, 235, ठीक है। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 4 सत्ते 28, 2 4 चौक 16, 17 18, क्लियर है क्या, रुको रुको, कुछ गलत हो गया क्या, ये वाला ठीक है, ये वाला चेक करो,
100, देखो 88, 5 4, कितना बोला है? 5 4 दिया ना गर्ल्स का। 5 4 कितना हुआ? ये 9, 9 बराबर 432। ये कितना? 9 चौक 36, 7। अरे ये तो 9 8 72 होगा ना, इसी चीज को तो बोल रहा हूँ। 9 8 72 होगा वहां पे। हाँ, तो 48 पंचे कितना होगा? 5 8 40, 4, 5 चौक 20, 4 24, 240। ठीक है, 240 होगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 8 32, 3 4 चौक 16, 3, 192। अब क्लियर है क्या? अब ठीक है ना? अब ये दोनों को जोड़ लो, यही आ जाएगा, फिर से 432 आ जाएगा, है ना? उसके बाद बोलता है कि 12 छात्र, कौन? लड़कियां, छात्रों की संख्या, है ना? ए लड़के लड़के, 12 लड़के बढ़ जाते हैं, 12 लड़के बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ अनुपात कितना बना है? 7 और 6 का। और लड़के बढ़े तो कितने हो गए? 252। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बराबर कितना मिल गया? 252। तो एक बराबर कितना होगा? 7 या 21, 7 छक्के 42। ठीक है, एक बराबर 36, एक बराबर 36, तो 6 का वैल्यू 36 छक्के कितना होगा? बोलो गर्ल्स का, बताओ गर्ल्स का। 216। तो अब बताओ यहाँ पर कितनी गर्ल्स आई, कितनी गर्ल्स ने प्रवेश लिया? किसी को पूछा ना? 16 8 24, 24 गर्ल्स ने प्रवेश लिया। क्लियर है? ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उस टाइम पे गर्ल्स को दिया था और बॉयज को पूछा था, इस बार बॉयज को दिया है, गर्ल्स को पूछा है। क्लियर है सबको? ये वाला क्वेश्चन बताओ फटाक से। क्या बोलता है? एक बैग में 2 अनुपात 3 में, 2 अनुपात 3 में गेंदें हैं। 5 गेंद बैग से निकाली जाती है, निकाल कर एक्स बैग में डाल दी जाती है, और दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है, दो ठो क्या है? बैग है, एक्स और वाई, जिसका अनुपात क्या है? 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 है। क्लियर है? और बोलता है 5 गेंद वाई से निकालता है, 5 गेंद वाई से निकालता है और एक्स में डाल देता है। 5 गेंद वाई से निकालता है, एक्स में डाल देता है, जिससे क्या हो जाते हैं ये लोग? बराबर हो जाते हैं। इससे दोनों बैग क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? यहां से निकाल के इसमें डालता है 5, क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ये बताओ कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या होगी? ठीक है, यानी यहाँ पर एक एक बैग में कितने गेंद होंगे, ये पूछा है। क्लियर है क्या सबको? बताओ क्या होगा इसमें? कोई ऑप्शन से बता सकता है क्या? 30 ना? 30। देखो, मान लो ये इक्वेशन यही है ना? देखना, मान लो ये इक्वेशन यही है, 2:2 अनुपात 3 है।
तो मैं इसको बराबर करने के लिए क्या करूंगा, तीन में से ढाई, तीन में से 0.5, 0.5 इसको दे दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 2.5, और इसमें से भी निकलेगा कितना 0.5, तो ये भी 2.5 बन जाएगा क्या, समझ रहे हो। तीन में से मैं क्या किया, 0.5 इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ये भी क्या बन गया 2.5, 2.5 बराबर हो गया क्या, है ना। बट गेंद कितना दिया, ये 5 गेंद दिया, 5 गेंद दिया, तो ये 0.5 किसके बराबर हो जाएगा, 25 के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 0.5 को इधर भेज दिया, कितना आएगा 50, है ना। एक का वैल्यू कितना आ गया 50, है ना। अब ये कब की कंडीशन है, गेंद निकालने के पहले, है ना। गेंद निकालने के पहले कितना था, हाँ, एक सेकंड रुको, बाकी लोग ट्राई करते रहो, बताओ क्या आ रहा है। कितना आ रहा है, ये तो 5.5 इजिकल टू 5, वन का वैल्यू कितना आएगा 10। अच्छा, ये तो 25 कहाँ से लिख दिए, 5 है ना ये, बताना था ना, ये वाला 5 है, 0.5 इजिकल टू 5 है, तो वन का वैल्यू कितना आएगा 10, तो एक का वैल्यू 10 आएगा, एक का वैल्यू 10 आया तो कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 10 आया तो कितना लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 25 होगा, है ना, क्योंकि इसमें गुणा कर दो 10 का, इसमें गुणा कर दो 10 का, कितना आ जाएगा ये 25 25 रहेगा, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सबको, ये वाला बताओ। देखो इसमें बोला क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन है ना आज का, ध्यान से देखना। दो अंकों की एक संख्या है, उस संख्या के अंकों का योग के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई के स्थान पर का अंक दहाई के स्थान पर के अंक से 3 अधिक है, तो संख्या क्या है बोले, संख्या क्या है बोले। इसको आप लोग क्या है आसानी से किससे बना सकते हो, ऑप्शन से बना सकते हो, है ना। जैसे बोलता है दहाई के स्थान वाला और इकाई का स्थान का अंतर, है ना। मान लो कोई संख्या ए और बी है ना, ए और बी है, तो ए माइनस बी का अंतर कितना दिया हुआ है, 3 दिया है ना। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा ऐसा अंक है जिसका अंतर 3 है ना, सबका अंतर 3 है, सबका अंतर 3 है, तो यहां से तो नहीं पकड़ पाओगे। अब इस पे आओ, यहाँ वाले में आओ, बोलता है दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, मान लो ए बी है, और उनके अंकों के योग, अंकों का योग, यानी वो अंकों का योग हुआ होगा, उसका अनुपात दिया है 4:1 दिया है ना। यानी इनमें जो अंक होंगे उसको जोड़ने से और, है ना, वो संख्या खुद, जो संख्या है खुद, जैसे कि मैं बोल रहा हूं 47, 47 और 7 और 4 को जोड़ने से कितना होगा 11 होगा, है ना। इनका अनुपात 4:1 बन रहा है क्या, बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। दूसरा ऑप्शन लो, दूसरा ऑप्शन 69,
69 और इसको जोड़ेंगे 9 6 15, ये बनेगा क्या? ये बनेगा नहीं। अब इसको लो 36 को, 36 और 6 3 9, ये बनेगा क्या? बन जाएगा एक और चार, कट जाएगा नहीं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये रहा सबको, है ना? और अगर किसी को इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? देखो, सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे वो भी देख लो। ये तो ऑप्शन से हो गया, सॉल्व कैसे होगा वो भी देखो। ये ठीक है। मान लो कोई संख्या है ए और बी, है ना? ए और बी। एक बात याद रखना, जब मैं सबसे पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ, है ना, संख्या के बारे में ही पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं बोलता हूँ कि कोई संख्या कैसे बनती है, इकाई और दहाई से। इकाई और दहाई से, जैसे मान लो 36 ही लिखा हुआ है, तो ये कैसे बना है? 30 + 6 से। और 30 + 6 कैसे बना है? 3 × 10, और ये 6 × 1 है। वैसे ही अगर मैं मान लो लिख देता हूँ 126, 126, तो इसको कैसे पढ़ते हो? इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हो, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 100 + 20 + 6, जिसमें ये 100 1 × 100 है, ये कैसा है? 2 × 10 है, और 6 × 1 है। इसीलिए इसको बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। और यहाँ पर क्या है? इकाई और दहाई है। क्लियर है? इससे बनती है पूरी संख्या, इससे बनती है पूरी संख्या। तो मैंने अभी क्या माना कि कोई संख्या क्या है? कोई संख्या क्या है? ए और बी है। कोई संख्या क्या है? ए और बी है। अगर कोई संख्या ए और बी है, तो इसमें इकाई और दहाई है, इसीलिए संख्या क्या लिख सकता हूं मैं? tan a + b लिख सकता हूं। tan a + b लिख सकता हूं। पहला इक्वेशन हो गया, समझ रहे हो? tan a + b बोल सकता हूं इसको। संख्या, ये संख्या है ना, याद रखना। और अंकों का योग बोलेगा तो ये संख्या हो गई। अंकों का योग बोलेगा तो कैसे लिखूंगा मैं? अंक ये है ए और बी, जैसे 7 और 8 में अंक कौन है? 7 और 8 है ना? 7 और 8 है। वैसे यहाँ पे अंक कौन है? a + b है। ये चीज क्लियर हुआ? उसके बाद बोलता है इकाई के स्थान पर का अंक दहाई के स्थान के पर के अंक से 3 अधिक है। यानी ये बोला है कि इकाई का अंक कौन है? बी, दहाई के अंक से कितना अधिक है? 3 अधिक है। मैं क्या लिख सकता हूँ? b - a = 3 लिख सकता हूँ, या b = a + 3 रख सकता हूँ। यहाँ चीज क्लियर है क्या सबको? है ना? क्लियर है? अब ये बताओ, ये बोलता है संख्या, संख्या और अंकों का योग का अनुपात दिया है। संख्या और अंकों के योग का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 4:1 दिया है। और यहां से मेरे क्या पता है? संख्या क्या है? tan a + b है, और ये भी क्या है? a + b है। और अगर मैं यहां से देखूं b की वैल्यू कितनी है? a + 3 है ना? a + 3 है, तो tan a + 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? a + 3 लिख सकता हूँ। क्लियर है? 4/1 कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 11a मिल जाएगा +3, और यहाँ कितना मिल जाएगा? 2a + 3 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 4 × 8 2 × 8, और 4 × 3 = 12, और ये कितना मिल जाएगा? 11a + 3। एक साइड लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा? 3a, और ये उधर कितना हो जाएगा? 9। ए का वैल्यू कितना आया? 3। ठीक है? ए का वैल्यू 3 आया, तो बी का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू 3 आया, तो बी का वैल्यू, यहां से देखो बी का वैल्यू बताओ ना, यहां से 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये वाले पे, है ना? तो बी का वैल्यू कितना होगा? 3 + 3 6। तो बस संख्या कौन सी होगी? ए के जगह में 3 रख लो, बी की जगह में 6। ये आपकी संख्या बन गई।
क्लियर है? ये इसका क्या है, ओरिजिनल। बट अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन से ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा। टेस्ट कैसा रहेगा मैं बता देता हूँ। तरीका क्या रहेगा टेस्ट का? क्या चीज? क्वेश्चन मैं कहीं से भी दूंगा। तो मिश्रण, हाँ, अनुपात समानुपात का जो है ना, अनुपात समानुपात है, उसमें जो मिश्रण होगा उसको छोड़ के, मिश्रण के कुछ कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर में, उसको मैं नहीं ले रहा हूं, है ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ, केवल